हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। अगर आप सब भी जम्मू कश्मीर में एक स्कूल टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सभी जानते हैं 2018 के बाद आज 2026 तक कोई भी टीचर्स की रिक्रूटमेंट स्कूल डिपार्टमेंट में नहीं हुई है ड्यू टू फ्रीजिंग ऑफ वैकेंसीज, राइट। लेकिन आज आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूं जिसमें एक आशा की किरण, जिसमें आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत कंफर्मेशन, आने वाले समय में आपको टीचर की जो रिक्रूटमेंट है वो देखने को मिल सकती है। और ऑलमोस्ट आप समझिए कि टीचर की रिक्रूटमेंट कंफर्म है। लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए लेके आया हूं। एक चीज और, अगर आप देख रहे होंगे ऑनलाइन बहुत सारी जगह आप देखते होंगे अपने लेवल पे भी, तो रैंडम इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा आती है कि कोई कह रहा है अगले महीने रिक्रूटमेंट आएगी, कोई कह रहा है 10 दिन बाद आएगी। तो पहली चीज, हम आपके लिए तभी कोई इंफॉर्मेशन लाते हैं जब तक वो कंफर्म ना हो, ऑफिशियल सोर्सेज के द्वारा हो, तो ही जाके हम आप तक कोई इंफॉर्मेशन लाते हैं। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। बड़ी बार क्या होता है, जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लाते हैं, अब हम कोई एंटरटेनमेंट या कोई डांस या कुछ उस तरह का एक्टिविटी नहीं करते कि आपको 30 सेकंड में ही हम सारा कुछ समझा दें कि क्या है क्या नहीं। तो बच्चे बहुत सारे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर जो वीडियो में बताया होता है, फिर वो पूछते हैं कि इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। तो आप जो भी आप में से सीरियस कैंडिडेट्स हैं, पूरा वीडियो एंड तक देखिए और क्या सोर्स है, कहां से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि हाँ आपके लिए अच्छा न्यूज है कि टीचर का रिक्रूटमेंट आ सकता है, वो भी हम सारा वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले कब फॉर्म निकलेगा और सारा कुछ, वो सारा पहले आप वीडियो पूरा देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा आज की डेट का ग्रेटर कश्मीर, जो कि बहुत ही बड़ा न्यूज पोर्टल है J&K का, उसमें जो लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल आपके लिए आया है। आप इसको प्रेस रिलीज बोल सकते हैं, न्यू इंटरव्यू या न्यूज आर्टिकल, कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे आप ध्यान से देखें, अगर आप में से कुछ कैंडिडेट्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या फॉलोअर्स हैं, पिछले काफी सालों से हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो पिछले 1-1.5 साल से हम आपके लिए इसके बारे में इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन आती है, हो सकता है आ जाए, उसके बाद 6 महीने बाद मैं इसके बारे में कोई वीडियो डालूं, तो कहने का मतलब आप तक वही इंफॉर्मेशन हम पहुंचाते हैं जो ऑथेंटिक हो, ताकि आपको इसके बाद कोई खुद से अपने आप पे कोई एक्सप्लोर करने की जरूरत ना पड़े। तो ये आज की डेट का एक न्यूज आर्टिकल है, यानी कल या परसों की ये न्यूज है, जिसमें क्लियरली मेंशन है गवर्नमेंट इज गोइंग टू फिल टीचर वैकेंसीज एंड शिफ्ट स्कूल्स फ्रॉम रेंटेड बिल्डिंग्स इन फेज मैनर बाय, जो हमारे मिनिस्टर हैं सकीना एटू जी, उनके द्वारा ये बताया गया है। अब ये पूरा न्यूज आर्टिकल आप खुद भी पढ़ सकते हैं, मैं इसको पूरा नहीं आपको रीड करके बताऊंगा, वो आप पूरा चाहे इंटरव्यू भी देख सकते हैं। मैं आपसे सिर्फ डिस्कस करूंगा जो आपके काम की चीज है, जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट ए सेकेंड, ये आ गया जी आपका जो मुझे आपसे डिस्कस करना है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, जस्ट ए सेकेंड। आई होप कि अब आप सबको ये क्लियरली दिख रहा हो, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें, यहां बताया गया है, ये इंफॉर्मेशन पहले भी बड़ी बार हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इतना आप कह सकते हैं कंफर्म्ड अगर अपडेट है तो वो आ जाए। इससे पहले इतना ज्यादा कंफर्मेशन नहीं था। यहां आप देख सकते हैं लिखा गया है, नो मेजर रिक्रूटमेंट हैड टेकन प्लेस इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट फ्रॉम सेवरल ईयर्स। जैसे मैंने पहले बताया आपको, लास्ट रिक्रूटमेंट 2018 में आई थी, उसके बाद टीचर की पोस्टें फ्रीज हो गई थी एंड मैनी पोस्ट रिमेन्ड फ्रोजन। अब ये हजारों में वैकेंसीज हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि शी सेड द गवर्नमेंट हैज नो इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डीफ्रीजिंग पोस्ट। अब मैं आपको लेके चलता हूं हमारी पिछली वीडियो जो टीचर के बारे में आई थी, 3 महीने 4 महीने एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कब डाली होगी, ठीक है। तो उस वक्त मैंने आपको कहा था कि उस इंटरव्यू में बताया गया था या न्यूज आर्टिकल में कि ये प्रोसेस शुरू होगा। अब इसमें ये बताया है कि ये प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। डीफ्रीजिंग की जो पोस्ट, डीफ्रीजिंग ऑफ पोस्ट जो होनी है वो होते जा रही है, साथ साथ इन प्रोसेस है एंड रेफरिंग देम टू द रिक्रूटमेंट एजेंसीज। तो बड़े सारे बच्चों को लगता है कि जैसे कोई टीचर का रिक्रूटमेंट आना है, नो डाउट बहुत सारे 5, 7, 8 साल हो चुके हैं फॉर्म निकले हुए। काफी बच्चे उस टाइम भी करियर सक्सेस में जो टीचर सिलेक्ट हुए थे उस टाइम, जनरल टीचर, मैथ साइंस टीचर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पे ये मेंशन किया गया है कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, डीफ्रीजिंग पोस्ट करने का, वैकेंसीज को डीफ्रीज करने का और रेफर करने का जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को की जाएंगी, यानी कि JKSSB को। अब यहां पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा मैं
कि ऐसा नहीं होता कि जैसे आप बोलो कि आज पोस्टेड डीफ्रीज हो जाए, कल ही फॉर्म निकल जाए। अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि फॉर्म कब निकलेगा, लेकिन आएगा जरूर। आज नहीं आएगा, 4 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद, लेकिन आएगा जरूर। वो उसका रीजन यही है कि जैसे ही वैकेंसी सारी डीफ्रीज होती हैं, चाहे जम्मू की बात करें, कश्मीर की बात करें, तो ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज इनको एक साथ ही एडवर्टाइज कर देनी चाहिए, ताकि मैक्सिमम जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जिनका सपना है टीचर बनना या पैशनेट है अबाउट टीचिंग, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन होने वाला है। और इसमें एज भी 40 इयर्स तक रहती है, तो जेके एसएसबी के हर पेपर में 40 साल होती है, एक्सेप्ट जेके भी, राइट। तो ये हो गया कि वो प्रोसेस शुरू हो चुका है डिफ्रीजिंग का। अभी आपने कल परसों आप कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोई आर्टिकल भी देखा होगा जिसमें लिखा था कि कश्मीर में 5000 कुछ पोस्टें हैं। तो ऐसे डिफ्रीजिंग का प्रोसेस चल रहा है, और प्रोसेस कौन सा चल रहा है कि आगे वो रिक्रूटमेंट एजेंसीज को रेफर की जाए। तो स्कूल टीचर की रिक्रूटमेंट जो करेगा वो करेगा जेके एसएसबी, आगे लिखा भी है। अब यहां पे देखिए आगे, पिछली जो वीडियो थी लास्ट, उसमें कहा था कि ये शुरू होगा, डिफ्रीज होंगी और आने वाले समय में आएंगी। अब ये प्रोसेस शुरू हो चुका है, आज का ही अपडेट है। अब आगे लिखा है फाइल हैज बीन मूव्ड, जो भी इसके रिलेटेड जो फाइल है या जो भी प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, मूव हो चुका है। एंड द पोस्ट फ्रोजन बाय द डिपार्टमेंट कैन बी रेफर टू द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ऐसा पिछली वीडियो में हमने नहीं बताया था, क्योंकि जो वहां लिखा था वही क्लियर किया। तो यहां क्या है, डीफ्रीजिंग का प्रोसेस भी चल रहा है या हो चुका है, और आने वाले समय में अब वो पोस्टें रेफर होने जा रही हैं सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड को, यानी जेके एसएसबी। उसके अलावा this will not only provide employment opportunities to the public, to the youth, but also strengthen the functioning of schools. Obviously, जब स्टाफ पूरा होगा, अच्छा स्टाफ होगा, क्वालिफाइड स्टाफ होगा, एग्जाम क्वालिफाइड करके फ्रेश जो टैलेंट है वो आएगा, ऑब्वियसली बात है उससे स्कूल डिपार्टमेंट का रिजल्ट भी बढ़िया होगा, और जो ओवरऑल एजुकेशन प्रोसेस है, ओवरऑल जो पढ़ाई है, ओवरऑल जो टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, ये सारी चीजें और ऑब्वियसली स्ट्रेंथन होती हैं, राइट। तो जम्मू कश्मीर में शिक्षा का स्तर और बढ़ेगा, उसमें ये एक लैंडमार्क डिसीजन होने जा रहा है जब भी ये रिक्रूटमेंट आए। ये थी आप सबके लिए आज की अपडेट, और भी ये बहुत सारा आगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ ये भी बताया गया है कि जब से सरकार बनी है उसके बाद बहुत सारी चीजें लाइंड अप है, लेकिन एक ही दिन में नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, वो सारा यहाँ मेंशन किया, वो आप खुद पढ़ लेना। यहाँ पे ये भी लिखा है 724 लेक्चर की पोस्टें ऑलरेडी रेफर हो चुकी हैं, सिलेक्शंस भी हो चुकी हैं, एंड ऑल सो ऑन व्हाटएवर, ठीक है। तो ये अभी इससे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया पूरा टीचर के रिक्रूटमेंट के बारे में, कमेंट में अपने ना क्वालिफिकेशन जरूर बताते जाना। अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। देखो होता क्या है, जैसे ही स्टूडेंट्स को पता लगता है कि हाँ ये रिक्रूटमेंट आने वाली है, न्यूज में आ रही है, हम सुनने में आ रहा है, बच्चे क्या करते हैं, गाइडेंस ना हो प्रॉपर, एक ही रिक्रूटमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो फॉर्म ना निकले तब तक और कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ एक लिस्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स, अपकमिंग गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे मैंने मेंशन की है। इसके रिलेटेड हमने एक ऑलरेडी पहले वीडियो भी बनाया था। ये स्पेशली उनके लिए जिनकी एज अप टू 30 इयर्स है या 30 साल के अंदर अंदर है। ये सारी रिक्रूटमेंट्स आपके काम की है, और ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट जम्मू कश्मीर की मैं अगर बात करूं वो है जेके बैंक की। तो हमें ये नहीं देखना कि हमें बेशक टीचर की रिक्रूटमेंट का इंफॉर्मेशन आया, लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी 8 मई को आया था कि जे&के बैंक का पीओ क्लर्क का फॉर्म निकलने वाला है और मेजर रिक्रूटमेंट आएगी। तो ये ना हो कि एक रिक्रूटमेंट के चक्कर में बाकी आप छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 60-70% आपका सिलेबस ऑलमोस्ट एग्जाम्स का सेम होता है, थोड़ा बहुत पैटर्न में या थोड़ा बहुत सिलेबस में डिफरेंस होता है। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जो मेरी आपको सजेशन है, पहले इसके बारे में एक दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसकी बंपर वैकेंसीज आती हैं, जितनी भी आती हैं, सबसे पहले जेके एसएसबी कंडक्ट करेगा टीचर का पेपर, उसके बाद गोल्डन चांस है ये आप में से हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का। रीजन, क्योंकि आप सभी जानते हैं जितनी भी गवर्नमेंट नौकरियां निकलती हैं, मिनिमम 10th, मिनिमम 12वीं या ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमफिल, पीएचडी किसी सरकारी नौकरी में नहीं मांगा जाता, ये आप सभी जानते हैं। 90% गवर्नमेंट एग्जाम्स, 95% एग्जाम्स गवर्नमेंट नौकरियां 10th, 12th और ग्रेजुएशन बेस पे हैं। यानी हायर क्वालिफिकेशन जो है वो किसी गवर्नमेंट नौकरी में नहीं मांगी जाती, एक्सेप्ट आप कह लो जैसे यूजीसी नेट का पेपर आप देते हो, उसमें पीजी वाले ही भर सकते हैं, लेकिन वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एक आपकी क्वालिफिकेशन, नेट का पेपर क्वालिफाई करेंगे, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर एंड सो ऑन, जो भी उसके रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा, राइट। दूसरी चीज 7-8 साल गैप के बाद आ रही है, 2018 में लास्ट आई थी, उसके बाद आज 2026 चल रहा है,
ये भी अपने आप में एक मेजर रीजन है कि इस रिक्रूटमेंट को आप हाथ से जाने नहीं दे सकते। उसके बाद जो आप में से पैशनेट कैंडिडेट है, टीचर्स जो टीचर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी एज ए टीचर बनना, टीचर के थ्रू करना चाहते हैं, स्कूल एजुकेशन में सर्व करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी आने वाले समय में ये न्यूज आपको मिलने जा रही है। और लास्ट ऑब्वियसली आज से ही तैयारी शुरू करें। अब आपको करना क्या चाहिए? पॉइंट ये है कि सर ये तो सारे बताते हैं, ये फॉर्म निकलेगा, वो निकलेगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने आप को 3 से 4 महीने देने और आपको ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने। ये आपके पेपर में होंगे ही होंगे, चाहे आप कुछ भी देख लीजिए या जेकेएसएसबी का ट्रेंड आप देख लीजिए। और ग्रेजुएट लेवल पेपर है ऑब्वियसली, तो आपको अच्छा खासा जबरदस्त लेवल का इसका पेपर देखने को मिल सकता है। और लास्ट में मैं मैथ भी ऐड कर देता हूं, क्योंकि ये अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, हो सकता है जनरल टीचर के पेपर में मैथ ना आए, मैथ साइंस टीचर में लास्ट टाइम आया था, लेकिन अब मैंने वही आपको बोला कि हमने खाली टीचर को नहीं देख के चलना, हमने और भी पेपर देखने, इन फ्यूचर और भी पेपर आ सकते हैं, राइट। तो ये सिलेबस अगर आप पढ़ लेते हैं इस वक्त, आज से भी शुरू करें 0 से 3-4 महीने लगा के, 5 महीने लगा के, तो आप आने वाले 6 महीने, साल, जितनी भी रिक्रूटमेंट आएंगी सबके लिए एलिजिबल होंगे। तो ऐसी सोच ना रखें कि आज मेरा फॉर्म निकले फिर मैं तैयारी शुरू करूं, कोई पता नहीं उसका पेपर कब हो, उस चीज को थोड़ा अवॉइड करें। जो जो ऑप्शंस आते जाते हैं वो आप फॉर्म भरते जाइए। अब एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करियर सक्सेस की तरफ से आप सबके लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं हम हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करवाते हैं, मल्टीपल बैचेस करियर सक्सेस में ऑलरेडी चल रहे हैं। नेक्स्ट बैच का अनाउंसमेंट मैं अभी करूंगा थोड़ी देर बाद आपके लिए, 2 तरह के बैचेस जिसमें आपके हर तरह का एग्जाम कवर हो या फिर टारगेटेड एग्जाम आपने करना है। करियर सक्सेस इन एसोसिएशन विद बजाज फिनसर्व आप सबके लिए लाए हैं इजी ईएमआई मंथली ऑप्शंस, फी पेमेंट ऑप्शंस, जिसमें आपकी चॉइस का कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी नाउ पे लेटर। यानी अगर आप कोचिंग आज ज्वाइन करते हैं, 1-2 महीने बाद से आपका ईएमआई प्रोसेस स्टार्ट होगा और 6 से 8 महीने तक आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप एज ए स्टूडेंट भी अपने नाम पे ईएमआई फाइनेंस करवा सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 23 साल होनी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और एक बैंक अकाउंट आप यूज करते हो, दैट इज द ओनली फॉर्मेलिटी वी नीड। उसके बाद अब जैसा कि आप जानते हैं, अभी आज की डेट में 12 जून 2026 को अगर आप पूछें कि सर जम्मू कश्मीर में कौन सी नौकरी निकली है, तो कोई नौकरी नहीं निकली है, छोटी मोटी 1-2 एडवर्टीजमेंट्स आई थी। अब अनाउंसमेंट किस किस का हुआ है, वो है आपकी जेके बैंक की रिक्रूटमेंट, जिसमें एमडी एंड सीईओ जे&के बैंक के जो है उन्होंने स्पेशली 3-4 इंटरव्यूज में बोला है कि मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव हम 2026 में करने जा रहे हैं, वो भी किसी भी वक्त नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा, टू इंप्रूव द शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, ठीक है। और अब जो मैंने टीचर वाला आपको बताया, ये इन फ्यूचर, ये मैं नहीं कह सकता अगले महीने आ जाए, 2 महीने बाद आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, लेकिन इन फ्यूचर पाइपलाइन में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया सिलेबस जो आपको पढ़ना चाहिए। अब आप सबके लिए, अगर आप चाहते हैं सर मुझे जेके बैंक में जॉब करनी है और मुझे जेके बैंक में सिलेक्शन लेना है एज ए पीओ या क्लर्क, तो आपके लिए जो बैच का टाइमिंग है नेक्स्ट बैच का, वो है 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का। ये न्यू बैच अनाउंसमेंट है। प्रीवियस बैच जो है हमारा 10 से 12 का, वो स्लॉट क्लोज हो चुका है, फुल हो चुका है। नेक्स्ट बैच का अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं, इसकी एनरोलमेंट्स ऑलरेडी चल रही है और वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट दिस बैच विद इन नेक्स्ट 4 to 5 डेज, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है, लेटेस्ट पैटर्न आपका इसमें सिलेबस कवर होगा, क्योंकि जेके बैंक का पेपर आप सभी जानते हैं आईबीपीएस कंडक्ट करता है, पिछली बार भी किया था, इस बार भी वही करेंगे। स्टडी मटेरियल, टेस्ट और आपको ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें बुक्स आ जाती हैं, आपकी असाइनमेंट्स आ जाती है एंड सो ऑन। ईएमआई फैसिलिटी, फ्री पार्किंग फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटी, आप सबके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारा ऑफिस का नंबर है 9419145317। एड्रेस आपके सामने है। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। अब अगर आप, ये ज्यादातर जो जेके बैंक के एस्पिरेंट्स हैं ये अंडर 30 एज के ही होंगे। रीजन, पिछली बार क्लर्क की एज लिमिट 30 थी और पीओ की 32 थी। तो अगर आप 34-35 एज में है तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर इसमें कुछ एज का एक्सटेंड होता, नहीं भी होता, तो जेकेएसएसबी के एग्जाम्स तो आप दे ही सकते हैं, राइट। अब दूसरा कोर्स जो है, दैट ऑफलाइन बैच जो है, दैट इज फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच आपको हेल्प करता है
बैंक के अलावा बहुत सारे एग्जाम जैसे जेकेएसएसबी टीचर, क्लास 4, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जूनियर असिस्टेंट, ये सारे एग्जाम्स कवर करने में, राइट। इसकी ड्यूरेशन इससे थोड़ी सी ज्यादा रहती है और इसमें आपकी क्लासेस चलेंगी 3 आवर्स। इसका भी स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, लेकिन इसमें 1 साल की वैलिडिटी आपको दी जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि कोई गारंटी नहीं फॉर्म कब निकले। कई बार होता है जैसे आपने अभी तैयारी शुरू कर ली, फॉर्म नहीं निकला, तो आपको बाकी पेपर देते रहने पड़ेंगे। करियर सक्सेस में आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी कि एक बार पढ़ने के बाद अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा 1 साल तक का ऑनलाइन एक्सेस, ऐसे बहुत सारी चीजें मैं आपको कुछ बता रहा हूं इंपॉर्टेंट। तो आप सभी स्टूडेंट्स आज से ही अपना माइंड मेकअप करें कि आने वाले 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। अगर आप इस चक्कर में हैं कि हम देखते हैं 5-6 रिक्रूटमेंट पहले आ जाए, उसके बाद मैं सोचूं मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये दोनों रिक्रूटमेंट टीचर और जेके बैंक, इसमें वो लोग भी अप्लाई करेंगे जो 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट अभी ऐसे भी होंगे, अगर गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, मेंटरशिप नहीं है, वो शायद देख रहे हो कि कब फॉर्म निकले, उसके बाद हम सोचें तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो रिमेंबर वन थिंग, कंपटीशन इज कट थ्रोट। आप सभी कंपटीशन से भली भांति परिचित हैं। पोस्टें 1000 आ जाएंगी, 1500 आ जाएंगी किसी भी रिक्रूटमेंट में, बड़ी ज्यादा भी। फॉर एग्जांपल फॉर्म उसके 1.5 लाख 2 लाख तक जाएंगे। तो आपको उन 1000 में आने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाना पड़ेगा, जो कई बार सेल्फ स्टडी या अपने लेवल पे बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफलाइन बैचेस इज द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आपका टाइम भी बचता है, सिलेबस भी डिटेल में कवर होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहती है, और स्टडी ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी बच्चों के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं, डाउट्स एंड ऑल सारा कुछ, स्टडी मटेरियल एंड बहुत सारी चीजें होती है जो आपको डेली एक रूटीन बनाना बड़ा जरूरी है। तो रूटीन आपकी घर पे बनना बड़ा मुश्किल है। ऑफलाइन क्लासेस में आप सबके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से कोई जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो करियर सक्सेस का ऑनलाइन लाइव बैचेस का फायदा भी आप उठा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।